हेलो एवरीवन। अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और यूपी में दरोगा बनने का सपना रखते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो मैं आज बात करूंगा यूपीएसआई की प्रिपरेशन को लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स कहूंगा तो 20 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। तो काफी लोग होंगे जो इस वक्त मतलब जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको कुछ कुछ चीजें वो लैग कर रहा है कहीं भी, जैसे कहीं हिंदी में लैग कर रहा है या फिर कहीं पर मतलब मैथ्स में कोई प्रॉब्लम उसको है, तो ये वीडियो उसके लिए होने वाली है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने स्कोर को और बढ़ाया जा सके। तो अगर प्रीवियस कट ऑफ का ट्रेंड देखा जाए और टाइम को भी देखा जाए तो मतलब आपको ये लेके चलना है कि 160 क्वेश्चंस में आपको 130 प्लस क्वेश्चंस लेके चलने ही है कि 130 प्लस तो क्वेश्चन सही होने ही होने हैं। ठीक है। उसके ऊपर तो डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करता है पेपर का कि कैसा पेपर आ रहा है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस कैसे सही होते हैं या कैसे होता है तो वो तो बात की बात है। ठीक है। लेकिन हमें लेके चलना है कि हमें 130 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, जो कि हमारा टारगेट होने वाला है। ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। अब 20 दिन में कैसे इन मार्क्स को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की मेरे पास एक किताब है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त, सामान्य हिंदी। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की किताब है। ठीक है। इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ काफी टाइम से। हालांकि जैसे आपको पता होगा कि मैं सीजल की तैयारी कर रहा था और सीजल का रिजल्ट मेंस तो दे ही दिया है, लेकिन अब यूपीएसआई भी है, तो इसलिए अब यूपीएसआई को भी दूंगा। ठीक है। तो अब बात यहाँ पे ये है कि अगर आप मैं मेरा क्या है, मतलब ये बुक मैंने 2000 मतलब ये मेरे पास 2023 की किताब है। ठीक है। आप देख सकते हो 23 लिखा होगा। तो ये 2023 की किताब है। ये मैंने ली थी कांस्टेबल के टाइम पे, जब मैंने कांस्टेबल का एग्जाम दिया था। इसकी लास्ट वाली वैकेंसी जो आई थी यूपी कांस्टेबल की, उस वक्त मैंने किताब ली थी। तो ये किताब मुझे बहुत हेल्प करी थी उस टाइम पे। ठीक है। और अभी मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। हालांकि मेरा जो सिलेबस है हिंदी का वो मैंने पढ़ा है शुरुआत में, तो मुझे इतनी हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मेरे मार्क्स जो हिंदी में हैं, वो इतने नहीं आ रहे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस किताब को फॉलो करते हो, ठीक है, हिंदी के लिए, ठीक है, तो डेफिनेट है कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस किताब को पढ़िए। इस किताब में एक्सरसाइज हैं, जैसे अगर मैं कोई चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये वर्णमाला का चैप्टर है, तो आप देख सकते हो कि इसमें ये सब क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो अगर आप इन्हीं प्रैक्टिस सेट को लगा डालोगे तो आपकी हिंदी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो हिंदी के लिए बेस्ट बुक है ये। ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ जीएस के लिए, तो जीएस में जो स्टैटिक का पोर्शन है, स्टैटिक या पॉलिटी का जो मेन पोर्शन है, पॉलिटी की बात कर रहा हूं मैं, बीएनएस की नहीं, जीएस में स्टैटिक और पॉलिटी की, तो उसके लिए ये मेरे पास एक फैटमैन की बुक है। ठीक है। फैटमैन बुक तो आपको पता ही होगा। ठीक है। ये किताब जो है वो किसकी है? परमार सर की। ठीक है। सबको पता है ये फैटमैन। तो इसमें जो कंटेंट दिया गया है, ठीक है, अगर आप उतना भी पढ़ लेते हो तो ये श्योर शॉट है कि आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक है। ठीक है। लेकिन पढ़ना है दिल लगा के। अब 20 दिन में कैसे पढ़ी जाएगी? तो 20 दिन में तो किताब नहीं पढ़ी जा सकती। तो अब इसको पढ़ना कैसे? तो सबसे पहले तो अगर आपको स्टैटिक रिवाइज करना है तो इसमें जो स्टैटिक का पोर्शन है आप उसको रिवाइज कर लो। दूसरा, 20 दिन के अंदर इससे पॉलिटी पढ़ी जा सकती है आराम से। ठीक है। पॉलिटी अगर आप डिवाइड करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। मैं आपको आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा फोटो में। ठीक है। तो आप उसमें देख पाओगे कि इसमें जिस हिसाब से पॉलिटी पढ़ाई गई है, तो कितने चैप्टर हैं पॉलिटी के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 चैप्टर्स हैं हमारे पास में। ठीक है। तो अगर मैं पहली बात तो ये देखो कि आपने कभी ना कभी तो पॉलिटी पढ़ी होगी। ठीक है। दूसरा, आप अगर इसको रिवाइज कर रहे हो या नहीं भी रिवाइज करो, चलो मैं मान लेता हूँ आप बिल्कुल फ्रेश हो अभी। ठीक है। आपको पढ़ना है तो 16 चैप्टर्स हैं, और 16 चैप्टर्स अगर आप पर डे 2 चैप्टर पढ़ते हो तो 8 दिन में खत्म हो सकता है। ठीक है। तो 8 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आप बचे 4 दिन में उसका रिवीजन करो। रिवीजन में मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। और दूसरी बात, आप पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू कहां से लगाओगे? पीवाईक्यू आप लगा सकते हो, काफी सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से लगा सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे लगाइए पीवाईक्यूज। ठीक है। दूसरा, आप आरडब्ल्यूए के जो मॉक्स हैं उसको लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी लाइव वाला मॉक दिया था। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने लगभग अभी 3 से 4 मॉक दिए हैं। उसमें मेरा स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि मतलब मैंने पहले पढ़ा ही था, तो उस हिसाब से मुझे इतनी दिक्कत हो नहीं रही, क्योंकि काफी सिमिलर लग रहा है पैटर्न। ठीक है। अब बात करता हूँ मैं बीएनएस की। बीएनएस कहाँ से पढ़नी है? तो बीएनएस पढ़ने का भी टाइम नहीं है हमारे पास में। ठीक है। वैसे तो मैंने ये किताब देखी थी, घटना चक्र। ठीक है। इससे मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो मैं मुझे जो पढ़ के लगा था कि बहुत बढ़िया किताब है। अब लेकिन 20 दिन में कैसे पढ़ूंगा?
तो 20 दिन में आप इसको पढ़ना नहीं है। आपको मैं पीडीएफ इसकी अवेलेबल करा दूँगा। आपको जितना आपने पढ़ लिया। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल आपको लिंक मिल जाएगा बायो में, इस वीडियो के नीचे ही आप वहाँ पे जाके उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? अब बचे हमारे पास में 2 सब्जेक्ट, वो है मैथ और रीज़निंग। ठीक है? तो मैथ्स तो 20 दिन में मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये नहीं कह रहा मुश्किल है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 20 दिन के अंदर अगर आपको मैथ्स पढ़नी है, तो अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तब तो बहुत सही है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस करनी है, आप सेक्शनल मॉक लगाइए मैथ्स के। ठीक? क्योंकि 2 घंटे का मॉक डेली देना इस टाइम पे तो चलिए दे भी सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इतना वो है। आपको ये देखना है कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट वीक है। उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू अगर आप लगाते हैं या क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। वो आपको आपके एम के और नज़दीक लेके जाएँगे। ठीक है? तो आप सेक्शनल मॉक लगाइए। जैसे कि मैथ्स का एक कोई भी सेक्शन उठा लीजिए, ठीक है? किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से और यूपीएसआई का उठा लीजिए या फिर आप कांस्टेबल का उठा लीजिए। नहीं कांस्टेबल का लगाने का मन हो रहा है, तो आप अरिथमेटिक उठा उठा लीजिए टीसीएस पैटर्न का। ठीक है? जैसे कि सीजीएल में जो टीसीएस पैटर्न पे आए हुए क्वेश्चन्स हैं वो और सीएचएसएल में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन्स, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है? अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? मतलब मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरा, अगर अब बात करते हैं रीज़निंग की। रीज़निंग कैसे पढ़नी है? तो रीज़निंग के लिए तो बस सिंपल यही है कि मैथ्स मेनिया जो चैनल है, उस पे आप जाइए, उनकी जो रिवीजन सीरीज़ पड़ी है, वो पूरा खत्म कर दीजिए। उसके उस उतना ही पढ़ना है। दूसरा, कुछ चैप्टर्स एडिशनल चैप्टर्स जैसे कि क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है? ये भी आप वहीं से खत्म कर सकते हो। ठीक है? तो क्योंकि क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है? तो आपको पढ़ना भी है। दूसरा, कुछ एनालॉजी के जो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जो मतलब जैसे जो स्टैटिक जीके के होते हैं, तो वो भी आप पढ़िए क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। सेकंड थिंग ये है कि कुछ जीएस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग के अंदर, जो मैं कुछ मॉक लगा रहा था, मैंने उसमें देखा कि 1-2 क्वेश्चन मुझे जीएस के भी दिखे थे। तो वो इतना मतलब उसके लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मतलब डिपेंड करता है वो क्या पूछ ले, वो उसके बारे में इतना वो भी नहीं है। ठीक है? तो श्योर एंड शॉर्ट अगर देखा जाए, तो 130 प्लस क्वेश्चंस आराम से हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है? और इतनी प्रॉब्लम होगी भी नहीं इसको सही करने में। ठीक है? तो और 130 प्लस अगर आपका परसेंटाइल 85 अबव जा रहा है, तो आप अपने सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। कि अब रिवीजन करिए आप, मॉक जितना आप लगा चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है? वो उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो आपने मॉक लगाए हुए हैं, तो वो फिर आपका मॉक लगाने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा उसका। क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं किया, तो सब चौपट कर दिया, सब बेकार कर दिया। ठीक है? तो मिलता हूँ फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।